ये कहानी हमारे एक फॉलोवर की है जिसका नाम है नंदिनी। नंदिनी हमें बताती है कैसे उसने उस खौफनाक दौर का सामना किया, कैसे डर ने उसे तोड़ने की कोशिश की और कैसे उसने खुद को संभाला, खुद को मजबूत बनाया और आखिरकार उस डर से बाहर निकल आई। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से सुनेंगे ताकि आप उस हर पल को महसूस कर सकें जो नंदिनी ने जिया था। अगर आपके साथ भी कभी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी हो तो आप हमें अपनी कहानी हमारे जीमेल पर भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी कहानी को उसी एहसास के साथ दुनिया तक पहुंचाने की। रंगीला दास बिल्डिंग का रहस्य, नंदिनी की आप बीती। सपनों का शहर और एक अजीब शुरुआत। नंदिनी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वो अपनी आंखों में बड़े सपने लेकर शहर आई थी। गांव में काफी विरोध हुआ था। मां नहीं चाहती थी कि बेटी अकेले बाहर जाए, लेकिन नंदिनी ने जिद की और किसी तरह अपने पिता को मना लिया। वो शहर के उस रेलवे स्टेशन पर उतरी जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू होनी थी। पूरा दिन वो पीजी ढूंढने के लिए सड़कों पर भटकती रही, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो थक कर एक फुटपाथ पर बैठ गई। तभी उसके पास एक महिला आई। उसकी शक्ल और वेशभूषा बहुत ही मैली और अजीब थी, जैसे वो हफ्तों से नहाई ना हो। उस महिला ने बहुत ही प्यार से पूछा, बेटा, कब से देख रही हूं तुम्हें, क्या कमरा नहीं मिला? नंदिनी ने अपनी परेशानी बताई तो उस महिला ने कहा, मेरा पति ब्रोकर है, पास में ही एक फ्लैट है, बहुत सस्ता है, तुम वहां चल सकती हो। थकी हुई नंदिनी को उस वक्त वो महिला फरिश्ता लगी। उसे क्या पता था कि वो किसी जाल में फंसने वाली थी। महिला उसे लेकर रंगीला दास बिल्डिंग के सामने पहुंची। बिल्डिंग पुरानी थी, उसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था और चारों ओर अजीब सी शांति थी। महिला बिल्डिंग की दहलीज पर ही रुक गई और बोली, मैं अंदर नहीं आ सकती, मुझे काम है। तुम चौथे माले पर जाओ, कमरा नंबर 403 खाली है और 402 में मकान मालिक रहते हैं। नंदिनी ने चौथी मंजिल पर जाकर 402 का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला जिसके सिर पर बाल नहीं थे। जैसे ही नंदिनी ने उस महिला का जिक्र किया, बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना कुछ पूछे तुरंत चाबियां नंदिनी के हाथ में थमा दी। फ्लैट 403 की जाली पर जंग लगा था और अंदर धूल जमी थी, जैसे बरसों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। नंदिनी ने सोचा शायद इसीलिए सस्ता है। उसने सफाई की, थक कर खाना खाया और सो गई। ठीक रात के 2:30 बजे पास के स्टेशन से एक ट्रेन गुजरी। हॉर्न की आवाज इतनी तेज थी कि नंदिनी की नींद खुल गई। वो दीवार की तरफ मुंह करके सोई थी। अचानक उसे अपने कमरे के मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज आई। चर्र! नंदिनी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा शायद वो दरवाजा बंद करना भूल गई, लेकिन तभी उसे अपने बिस्तर के ठीक पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कोई गुनगुना रहा था, एक अजीब सी धुन। फिर एक फुसफुसाहट शुरू हुई। वो कोई ऐसी भाषा थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। नंदिनी डर के मारे पत्थर बन गई थी। वो पीछे मुड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। करीब 10 मिनट तक वो साया वहां मंत्र पढ़ता रहा और फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह नंदिनी ने खुद को समझाया कि शायद वो थकान की वजह से वहम देख रही है। वो अपनी कोचिंग गई, लेकिन पूरा दिन उसका मन नहीं लगा। दूसरी रात फिर वही 2:30 बजे का समय। ट्रेन का हॉर्न बजा और नंदिनी की आंख खुली। इस बार उसे दरवाजा खुलने के साथ साथ घंटी बजने की आवाज आई। टिन टिन टिन। वो साया इस बार और भी करीब था। उसे अपने कान के पास ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। डर के मारे नंदिनी को कब नींद आ गई या वो बेहोश हो गई, उसे पता नहीं चला। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि हॉल के फर्श पर पड़ी थी। तीसरी रात। अब नंदिनी समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। उसने अपने बैग से भगवान की एक छोटी मूर्ति निकाली और कमरे में स्थापित कर दी। उस रात जब 2:30 बजे तो दरवाजा खटका, लेकिन खुला नहीं। तभी बाहर हॉल से एक भयानक चीख सुनाई दी। एक औरत की आवाज जो मराठी में चिल्ला रही थी, मला लेऊ दे, मला आत येऊ दे, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। बाहर ऐसा शोर मच रहा था जैसे कोई सारा फर्नीचर तोड़ रहा हो, बर्तन पटक रहा हो। नंदिनी पूरी रात रोती रही और हनुमान चालीसा पढ़ती रही। अगले दिन नंदिनी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वो पीली पड़ गई थी और आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। वो शाम को जैसे ही अपने फ्लैट में घुसी, अचानक बिजली गुल हो गई।
उसने डरते डरते अपने फोन की टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी कोने में डाली उसकी चीख निकल गई। वहां वही महिला खड़ी थी जो उसे पहले दिन मिली थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखें धसी हुई थीं और वो उसे घूर रही थी। नंदिनी वहां से अपनी जान बचाकर भागी। वो सीढ़ियों से पागलों की तरह नीचे उतरी और बिल्डिंग के बाहर जाकर किसी से टकरा गई। वो उसकी माँ थी। नंदिनी की माँ को पिछले 3 दिनों से डरावने सपने आ रहे थे कि उनकी बेटी की जान खतरे में है। माँ की ममता और अंतर्मन की शक्ति उन्हें बिना बताए शहर खींच लाई थी। माँ उसे तुरंत एक सिद्ध पंडित के पास ले गई। पंडित जी ने नंदिनी के सर पर हाथ रखा और उसे एक विजन दिखाया। नंदिनी ने देखा कि वो महिला जो उसे मिली थी वो सालों पहले उसी फ्लैट में रहने आई थी। वो भी अपनी माँ से लड़कर आई थी। वहां उसे एक लड़का मिला जिसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे काले जादू की बलि देने के लिए उकसाया। वो औरत हर रात 2:30 बजे वही मंत्र पढ़ती थी। एक रात वो औरत खुद के होश खो बैठी और मंत्र पढ़ते पढ़ते रेलवे ट्रैक पर चली गई, जहां ट्रेन ने उसे काट डाला। पंडित जी ने बताया, वो आत्मा तुम्हें भी उसी रास्ते पर ले जा रही थी। तुम्हारी माँ का आना ही तुम्हारी जान बचा गया। नंदिनी उसी रात अपना सामान छोड़कर गांव लौट गई। 2 साल बीत गए। वो इस सदमे से धीरे धीरे बाहर आई। एक दिन उसके शहर वाले दोस्तों का फोन आया। नंदिनी ने उन्हें उस बिल्डिंग का पता दिया और देखने को कहा। थोड़ी देर बाद दोस्त का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, नंदिनी, तू पागल तो नहीं हो गई है? तू जिस रंगीला दास बिल्डिंग की बात कर रही है वो यहाँ पिछले 10 सालों से सील बंद है। वहां कोई मकान मालिक नहीं रहता, कोई बिजली नहीं है। वो बिल्डिंग तो एक खंडहर है जिसे लोग भूतिया मानकर उसके पास भी नहीं जाते। नंदिनी का फोन हाथ से गिर गया। उसे समझ आया कि उन 3 दिनों में उसने जिस बूढ़े मकान मालिक से बात की, जिन पड़ोसियों को देखा, वो सब उस प्रेत आत्मा द्वारा रचा गया एक माया जाल था। वो 3 दिन तक एक ऐसी दुनिया में थी जो असल में थी ही नहीं। नंदिनी आज भी जब ट्रेन की आवाज सुनती है तो कांप जाती है। वो समझ गई कि माता पिता का विरोध करके वो जिस रास्ते पर निकली थी वहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी डरावनी कहानी हमें जरूर भेजें। शायद अगला वीडियो आपकी कहानी पर हो।